जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रियो भारत। उम्मीद है आप सबको स्वस्थ होंगे। डोजोमी सिविल इंजीनियरिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज तक 10 क्लास हो चुका है और आज ये 11th क्लास होने जा रहा है। अगर आप प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप जाके प्रीवियस क्लास अटेंड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको मिलता है सिविल इंजीनियरिंग और जनरल स्टडीज हिस्ट्री रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्लास का टॉपिक है वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, द प्रेजेंस ऑफ फ्री एमोनिया in sewage is detected by option A boiling, option B adding potassium permanganate, option C adding sulfuric acid, option D none of the above। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट में आपका आंसर लिखिए। द आंसर विल बी ऑप्शन ए बॉइलिंग मेथड। और साथ में एक जानकारी ये भी आपको दे दें कि जो एमोनिया का जो नॉर्मल लिमिट है फॉर ड्रिंकिंग वाटर, मैक्सिमम WHO के द्वारा जो लिमिटेशन दिया गया है वो है 0.5 ppm। 0.5 ppm जो है वो एमोनिया का मैक्सिमम लिमिट है फॉर हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर। इसको आप जरूर नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 2, इमॉफ कोन इज यूज्ड टू डिटरमाइन ऑप्शन ए सेटलेबल सॉलिड, ऑप्शन बी डिसॉल्व सॉलिड, ऑप्शन सी सस्पेंडेड सॉलिड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको आंसर पता है वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर लिखिए। आंसर विल बी सेटलेबल सॉलिड। ठीक है, उम्मीद आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, बैक्टीरिया इन सीवेज आर जनरली ऑप्शन ए एनारोबिक, ऑप्शन बी पैथोजेनिक, ऑप्शन सी सेप्रोफाइटिक, ऑप्शन डी पैरासाइटिक। इससे पहले जो वाटर ट्रीटमेंट का जो क्लास हुआ था उसमें बैक्टीरिया का डिटेल्स हम लोगों ने डिस्कस करा था। हम लोगों ने प्लेलिस्ट पे जाकर वीडियो आप देख सकते हैं, इसलिए डिटेल पे नहीं जाते हैं आज। बस बताइए कि जो ऑर्गेनिक बैक्टीरिया जो है सीवेज में, वहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। अगर आपको आंसर पता है वीडियो पॉज कीजिए। अगर आप क्लास अटेंड किए हुए हैं तो आपको पता ही होगा और कमेंट में आंसर लिखिए। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट फ्रीक्वेंट मेथड ऑफ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। ये तो आपको पता ही होगा, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का सबसे अच्छा मतलब सबसे मेथड, रिप्रोडक्शन मेथड उन लोगों का क्या है, अच्छा तो नहीं बोलेंगे, रिप्रोडक्शन मेथड क्या है। ऑप्शन ए बाइंडिंग, ऑप्शन बी सेल डिवीजन, ऑप्शन सी कॉलोनी फॉर्मेशन, ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा। बैक्टीरिया या वायरस कैसे डिफॉर्मेशन होता है, न्यू वायरस या न्यू बैक्टीरिया जनरेशन कैसे होता है। देखिए बेसिकली बैक्टीरिया सिंगुलर सेल और ज्यादा मतलब एक कोशीय या ज्यादातर मतलब 2 कोशीय जीव होते हैं, ज्यादा मल्टी सेलुलर तो हम लोग जैसा नहीं होता है। तो बैक्टीरिया जो है और ज्यादातर वायरस जो है ये सेल डिवीजन फ्यूजन मेथड से, सेल डिवीजन से अपना रिप्रोडक्शन सिस्टम चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, द पीएच वैल्यू ऑफ सीवेज इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ पीएच वैल्यू सीवेज में कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ऑप्शन ए इमॉफ कोन, ऑप्शन बी टर्बिडीमीटर, ऑप्शन सी पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। टर्बिडीमीटर तो नहीं होगा, वो टर्बिडिटी टेस्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, पोटेंशियोमीटर। जैसे जैसे क्वेश्चन हम बताते चलेंगे वीडियो पॉज करके उसका आप कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पॉज कीजिए और उसका कमेंट जरूर कीजिए, इससे आपको क्रॉस चेक हो जाएगा। और जितना ज्यादा बार आपको खुद को टेस्ट कीजिएगा, जितना ज्यादा बार आप खुद को एक कंपटीशन में आप खुद को देखिएगा, एक रेस में आप खुद को इन्वॉल्व कीजिएगा, यानी कि आप चेक करते, रेस भी नहीं सही वर्ड बोलेंगे, एक क्रॉस चेक करते जाइएगा, आपका जो नॉलेज है तो ज्यादा याद रहता है। इसीलिए वीडियो पॉज कीजिए क्वेश्चन देखने के साथ साथ ही और कमेंट में अपना आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, द रिलेशन बिटवीन थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज गिवन बाय। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब देखिए टीओडी, बीओडी और सीओडी का रिलेशन क्या है, तो पूरा फंडा पहले समझिए। अगर आपको आंसर पता है तो ऑप्शन से आप सिलेक्ट कीजिए और क्वेश्चन नंबर के साथ जरूर उसका कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है और उसका आंसर ये है, A B C या D। देखिए
थियोरिटिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, सीओडी क्या है, बीओडी क्या है, पहले से समझिए। एक टर्म होता है, आप समझ लीजिए, बायोडिग्रेडेबल, और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल वो डिकम्पोजिशन मेथड है, सीवेज में डिकम्पोजिशन चलते रहता है। बायोडिग्रेडेबल जो है वो डिकम्पोजिशन मेथड है जहां पे सीवेज मटेरियल डिकम्पोज्ड होने के बाद कोई टॉक्सिक कंपाउंड रिलीज नहीं करता हो, ठीक है, जो एनवायरमेंट के लिए पॉल्यूटेंट मटेरियल बन सकता है, दैट इज बायोडिग्रेडेबल मेथड। अब नाम से समझ जाइए, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि यहां पे ऑर्गेनिक मैटर जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि डिकम्पोज्ड होने के बाद ये टॉक्सिक मटेरियल क्रिएट कर सकता है, सच लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब मटेरियल जो है ये क्रिएट हो सकता है, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल शायद आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं बीओडी क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और सीओडी क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में क्या होता है, वो ऑक्सीजन का नीड है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, जहां पे ऑर्गेनिक मैटर बाद में जाके डिकम्पोज होके बायोडिग्रेडेबल मेथड से डिकम्पोज हो। दूसरा है सीओडी, जहां पे केमिकली कुछ मैटर रहता है बायोडिग्रेडेबल रहता है, कुछ मैटर रहता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल रहता है। दोनों मैटर को विद नॉट प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, जिसको केमिकली इसको नीडफुल को किया जाता है और इसको डिकम्पोज किया जाता है, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। और यहां पे दोनों मैटर आ गया, बायोडिग्रेडेबल मैटर भी आ गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर भी आ गया। तो यहां पे दोनों मेथड को कवर किया जा रहा है, यानी कि ये बीओडी से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि बीओडी में क्या हो रहा था, बस बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो था, जो कंपोनेंट था, उसी को डिकम्पोज किया जा रहा था। सीओडी में जो है, जो बायोडिग्रेडेबल है और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, दोनों को डिकम्पोज किया जा रहा है। लास्ट आते हैं थियोरिटिकल ऑक्सीजन डिमांड। थियोरिटिकल ऑक्सीजन डिमांड में इस प्रोसेस में टोटल डिकम्पोजिशन में, इंक्लूडिंग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, टोटल स्टार्टिंग टू एंड डिकम्पोजिशन में एक कैलकुलेशन के तहत निकाला जाता है टोटल ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज थियोरिटिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर हो गया चीज? तो बीओडी आप समझ ही चुके होंगे, बीओडी कवर कितना कर रहा है, बीओडी कवर कर रहा है बस बायोडिग्रेडेबल मैटर का डिकम्पोजिशन वाला हिस्सा, ठीक है। सीओडी कितना कवर कर रहा है कि बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है, दोनों मैटर को कवर कर रहा है सीओडी। टीओडी क्या है, यहां पे टोटल थियोरेटिकल एक कैलकुलेशन से निकाला गया है, और यहां पे स्टार्टिंग टू एंड टोटल जो ऑक्सीजन डिमांड है फॉर द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल एंड फॉर द नॉन बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज, सो दोनों मटेरियल को कवर किया जा रहा है एग्जैक्ट अमाउंट में। तो टीओडी उससे बड़ा है, यानी कि बीओडी, यानी कि टीओडी इज ग्रेटर देन सीओडी। टीओडी जो है सीओडी से बड़ा है, सीओडी जो है वो बीओडी से भी ज्यादा बड़ा है, अमाउंट ज्यादा होगा। बीओडी क्योंकि एक कवर कर रहा है ओनली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को, सीओडी जो है दोनों को कवर कर रहा है, बीओडी सीओडी दोनों को। लेकिन टीओडी जो है टोटल प्रोसेस के तहत जितना केमिकली या बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का टोटल जो डिमांड है, दैट इज कवर बाय द टीओडी फिनोमेना। सो ये टीओडी जो है ये सीओडी से ज्यादा अमाउंट चार्ज करता है। सो टीओडी इज ग्रेटर देन सीओडी एंड सीओडी इज ग्रेटर देन बीओडी। उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे इस चीज को। सो ऑप्शन कहां है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहा अभी तक, अभी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ, या शुरू का 3-4 क्वेश्चन उतना डिटेल्स में डिस्कशन नहीं किए थे क्योंकि पिछला क्लास में बहुत सारा कवर हो चुका था, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट्स सेक्शन में उसका आप लिखिए, हम उम्मीद करेंगे जितना हो सके उसमें रिप्लाई करने के लिए। और अगर थोड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा मतलब हमको लगा कि नहीं ये रिप्लाई देने वाला चीज़ है नहीं, तो अगली क्लास में हम लोग उसको ज़रूर डिस्कशन करेंगे। और आप अगर आपका कुछ स्पेशल क्वेरी रहा जो आप कमेंट में नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ डिटेल क्वेश्चन है कि आपको लगा नहीं ये सजेशन नेक्स्ट क्लास में होना चाहिए, कोई ऐसा क्लास आपका मतलब उस टॉपिक को कवर करें कि बस एक क्लास ऐसा हो बस इसी टॉपिक के ऊपर बात किया जाए, डिटेल में कैलकुलेशन किया जाए, डिटेल में समझाया जाए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है support@dozumi.com, support@dozumi.com में आप मेल भी कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पेज भी जोड़ सकते हैं, फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, और कमेंट में भी कर सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, टेम्परेचर वेरिएशन अफेक्ट द, ऑप्शन ए बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया इन सीवेज, ऑप्शन बी विस्कोसिटी ऑफ सीवेज, ऑप्शन सी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन सीवेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यानी कि बोला जा रहा है कि टेम्परेचर वेरिएशन जो है ये कैसे इफेक्ट करता है टोटल चीजों को।
पहले बताइए सीवेज का नेचुरल टेम्परेचर क्या है इंडिया में, ये कितना माना जाता है, ये कमेंट में आप लिखिए। इस क्वेश्चन क्लास में तो हम बता ही देंगे, अगर आपको आंसर पता है तो लिखिए। देखिए टेम्परेचर जितना राइज होगा उसमें सीवेज मटेरियल में जरूर इसमें चेंजेस आएगा। कैसे? आप थोड़ा सा दिमाग, आप आंख बंद करके सोचिए। विस्कोसिटी का बात करते हैं पहले। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी कोई भी लिक्विड का वो रेजिस्टेंस है। जैसे कि स्ट्रेस, हम लोग एकदम पहला जो मेरा वीडियो था, आप लोग शायद पता नहीं देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास था जो स्ट्रेस 10 चैप्टर का एक टॉपिक हम पढ़ाए थे डोजुमी में, तो उसमें स्ट्रेस डिस्क्लोज हम लोग किए थे। स्ट्रेस क्या है? कोई भी एक्सटीरियर बल के खिलाफ जो अंदरूनी मटेरियल का जो एक रुकावट है, दैट इज स्ट्रेस। ठीक है, विस्कोसिटी भी सिमिलर चीज है, लेकिन वो लिक्विड के लिए है। कोई भी लिक्विड का अपना जो एक शेप है या फ्लो है, उसको रोकने के लिए जो इंटीरियर इनर जो रेजिस्टेंस, एक रुकावट है, उसको हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, या आप एग्जांपल ले लीजिए हनी, मधु जो होता है, मधु और पानी, एक गिलास आप मधु लिए, एक गिलास पानी लिए, आप डालने की कोशिश किया, ऐसे नीचे गिराने की कोशिश किए, तो कौन जल्दी गिरेगा, मधु या पानी? ऑब्वियसली पानी, क्योंकि पानी का विस्कोसिटी कम है, रुकावट अंदर का जो मॉलिक्यूलर रेजिस्टेंस है पानी का कम है, तो जल्दी गिर जाएगा। मधु धीरे धीरे गिरेगा, यानी कि उसका विस्कोसिटी ज्यादा है। अब मधु को अगर आप ये बनाए चाशनी, जो मिठाई रसगुल्ला वगैरह मिठाई के लिए जो बनाया जाता है, चाशनी बोलते हैं उसको, मिठाई वगैरह डुबो के रखते हैं, चीनी का जो रस होता है, उसको बहुत ज्यादा आप मिठाई वगैरह खाए होंगे, जब ठंडा रहता है एकदम, तो उसको विस्कोसिटी ज्यादा रहता है। टेम्परेचर राइज कर दीजिए, क्या हो जाएगा? विस्कोसिटी घट जाएगा। तो देखिए जल्दी गिर जाता है वो। तो एक तो है, अगर आप टेम्परेचर, तो सीवेज में जो है ज्यादा अमाउंट तो पानी रहता है, सीवेज में मैक्सिमम अमाउंट पानी रहता है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो क्या होगा? विस्कोसिटी घट जाएगा, यानी कि थोड़ा सा लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगा उसमें। क्लियर हो गया चीज? एक तो टेम्परेचर वेरिएंस से क्या होता है आपको पता चल गया। दूसरा देखिए, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना उसके अंदर, सीवेज के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है या अदर कंपाउंड जो है, अदर गैसेस जो है, वो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो गैस जो है, डिसॉल्व ऑक्सीजन या जितना सारा गैस मॉलिक्यूल है, ये धीरे धीरे वेपराइज्ड होने लगेगा और वो एनवायरमेंट में मिल जाएगा जाके। तो गैसेस भी, अंदर का जो डिसॉल्व गैस है वो भी धीरे धीरे अमाउंट घटना चालू होगा। ठीक, तीसरा एक ऑप्शन क्या था? बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। ऑब्वियस बात है, विस्कोसिटी घट गया, डिसॉल्व ऑक्सीजन या जितना सारा गैसेस था उसका अमाउंट जो है घट रहा है, तो ऑब्वियसली बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी वहां पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, विस्कोसिटी हम लोग बात किए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस ये भी हम लोग बात किए। तो टेम्परेचर वेरिएशन होने पे सारा कुछ चीजें होगा। ऑब्वियस बात है, आप 20 डिग्री से नीचे भी हो जाएगा तब भी दिक्कत है, विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगा तब भी दिक्कत है ना। तो टेम्परेचर वेरिएशन से सारा कुछ चीज एकदम उल्टा पुल्टा हो जाता है पूरा फिटिंग। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लोरीन, क्वेश्चन नंबर 9, क्लोरीन कंटेंट इन ऑर्डिनरी म्यूनिसिपल सीवेज एज कंपेयर्ड टू यूजुअल टॉलरेबल लिमिट इज। जो म्यूनिसिपल सीवेज है उसके नॉर्मल टॉलरेबल लिमिट से कितना है? मोर है, ज्यादा होगा, लेस, इक्वल या अनसर्टेन? बताइए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा? म्यूनिसिपल सीवेज का क्लोरीन लिमिट कम होता है। ठीक है, कंपेयरिंग विद द टॉलरेबल लिमिट क्लोरीन कंटेंट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 पहले करें कि क्वेश्चन नंबर 12 कर देंगे तो 10 समझ में आएगा आपको। चलिए सीरियल वाइज किया हुआ है तो यही कर देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 10, मिनिमम डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए रिवर स्ट्रीम टू अवॉइड फिश किल। मिनिमम डिसॉल्व ऑक्सीजन कितना रहना चाहिए? ऑप्शन ए 2 ppm, ऑप्शन बी 4 ppm, ऑप्शन सी 8 ppm, ऑप्शन डी 12 ppm। अगर आपको आंसर पता है वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए इसका आंसर। मिनिमम रिवर स्ट्रीम में हम लोग कितना फिश किल ना हो जाए, मछली वगैरह ना मर जाए, इसके लिए हम लोग मिनिमम कितना परसेंटेज ये करते हैं, कमेंट कीजिए। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें अगले का अगला क्वेश्चन में। 4 ppm, 4 पार्ट्स पर मिलियन। डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन 12 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, स्टैंडर्ड 5-day BOD एट 20 डिग्री सेल्सियस। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 20 डिग्री सेल्सियस जनरल एक टेम्परेचर होता है सीवेज का, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन हम लोग कंसिडर करते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस इज द कंसिडरेबल टेम्परेचर ऑफ सीवेज इन इंडिया।
व्हेन कंपेयर टू अल्टीमेट बीओडी, अल्टीमेट बीओडी से अगर कंपेयर किया जाए स्टैंडर्ड 5D बीओडी तो कितना होता है? ऑप्शन ए 58%, ऑप्शन बी 68%, ऑप्शन सी 78%, ऑप्शन डी 88%। बताइए कितना होगा? आप वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कमेंट कीजिए। देखिए एग्जैक्टली होता है, इससे कैलकुलेशन है, आप कमेंट कीजिएगा तो इसका कैलकुलेशन डिटेल हम इंस्टाग्राम में डाल देंगे। देखिए एग्जैक्टली जो है 0.6837% होता है, एग्जैक्टली टू बी एग्जैक्ट, लेकिन हम लोग 68% मान के चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एल्गी डाइज आउट थ्रू ए फिश, दो ए फिश लाइफ may survive in river zone is known as, ऑप्शन ए जोन ऑफ डिग्रेडेशन, ऑप्शन बी जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, ऑप्शन सी जोन ऑफ रिकवरी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देखिए पहले क्वेश्चन क्या है समझिए। बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग कोई, आप मान के चलिए, आप बहुत बात देखे होंगे कि सीवेज का जो एक्सटीरियर है, जो आउटलेट है सीवेज का, हम लोग रिवर के तरफ रख देते हैं, स्ट्रीम की तरफ रख देते हैं। बहुत अभी तो सुधार किया जा रहा है, एकदम डायरेक्ट जाकर रिवर में जाके सीवेज पाइप निकल रहा है, आउटलेट निकल रहा है, तो सीवेज धीरे धीरे रिवर पॉल्यूटेड होने लगता है, उस स्ट्रीम धीरे धीरे पॉल्यूटेड होने लगता है, ठीक है। तो इसी का जिक्र किया गया है कि एल्गी मर जाता है, जो एल्गी रहता है वो मर जाता है, लेकिन मछली वगैरह जिंदा रहती है। लेकिन तो उस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए बेसिकली जो स्ट्रीम या रिवर का जो पॉल्यूशन जोन है, इसको बेसिकली मेन 3 जोन में बांटा गया है। बेसिकली 4 जोन है, लेकिन मेन जोन जो है 3 है। क्या क्या है? एक है जोन ऑफ डिग्रेडेशन, दूसरा है जोन ऑफ डिकम्पोजिशन, तीसरा है जोन ऑफ रिकवरी, 4 है क्लियर जोन है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। जोन ऑफ डिग्रेडेशन क्या है? जोन ऑफ डिग्रेडेशन वो पहला स्टेप है जब सीवेज जो है एकदम आके हम रिवर में वो ऐड हुआ, स्ट्रीम में वो ऐड हुआ। तो बेसिकली जहां पे एक्चुअली आउटलेट है, जहां पे वो सीवेज पाइप का आउटलेट है, एग्जैक्टली उसी एरिया में क्या होता है, पानी जो है वहां का धीरे धीरे थोड़ा सा ग्रेइश होने लगता है, ब्लैक होने लगता है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन लिमिट जो है, जो अंदर का जो ऑक्सीजन लिमिट रहता है, कोई भी नॉर्मल नेचुरल वाटर में ऑक्सीजन तो रहता ही है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो घटने लगता है, घट के वो 40% तक हो जाता है, 40% तक घट जाता है, फिर वो 40% लिमिट तक आ जाता है। तो जो एल्गी वगैरह रहता है वो उतना हाईली डिजाइंड लाइफ फॉर्म नहीं है, तो ये इस जो घटोती है, ये जो घटती है ऑक्सीजन में, तो इसको रेजिस्ट नहीं कर पाता और वो मतलब खत्म हो जाता है, एल्गी वगैरह खत्म हो जाता है, राइट। तो इस जोन, ये होता है जोन ऑफ डिग्रेडेशन में, जहां पे एल्गी वगैरह मर जाता है, लेकिन फिश वगैरह सरवाइव कर लेती है वहां पे। दूसरा होता है जोन ऑफ डिकम्पोजिशन। अब देखिए जो सीवेज मटेरियल जो मेरा रिवर में आया, ठीक है, अब वो तो डिकम्पोज्ड होगा विद हेल्प ऑफ वेरियस बैक्टीरियाज एंड थिंग्स, वो तो डिकम्पोज्ड होगा। जब डिकम्पोज्ड होगा, उसको डिकम्पोज्ड होने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो ऑक्सीजन पहला उसका सोर्स कहाँ है? जो वाटर में ऑक्सीजन मौजूद है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन मौजूद है, वहीं से ऑक्सीजन क्या एब्जॉर्ब करेगा वो। तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है और वो और नीचे हो जाता है, और इस स्टेप में जो है बीओडी बढ़ जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है फ्री एयर से, अभी हम लोगों ने पढ़ रहे थे जो बीओडी, सीओडी, टीओडी, तो फ्री एयर से, फ्री एटमॉस्फेयर से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन था वहां से वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा है, और बीओडी बढ़ रहा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रहा है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन घट रहा है। समझिए अब बात को, दोनों चीज अलग अलग चीज है। बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल था उसको डिकम्पोज्ड होने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होता है, दैट इज बीओडी। वो डिकम्पोज्ड होने के लिए उसको डिकम्पोज, जैसे आग जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, विदाउट ऑक्सीजन आग नहीं जला सकते नेचुरली, तो उसी तरह डिकम्पोज्ड होने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? जो जनरली बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो डिकम्पोजिशन होगा, तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को, पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन मिला हुआ है पानी में, जिससे एक्वेटिक लाइफ जो है वो सांस वगैरह लेती है, फिश जो है, बहुत सारा एल्गी वगैरह, तो वहां से ऑक्सीजन कलेक्ट कर उसी ऑक्सीजन को पहले सोख लेता है, और इस डिस्कम्पोजिशन मेथड में 40% से भी नीचे गिर जाता है डीओ, यानी कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लिमिट जो है 40% से भी नीचे घट जाता है, जिसके वजह से फिश वगैरह जो है ये भी
मरना चालू होता है, फिश वगैरह भी मर जाता है। और उससे पहला जो स्टेप था डिग्रेडेशन प्रोसेस में जब नॉर्मली क्या रहता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन 40% से बहुत ऊपर रहता है, लेकिन डिग्रेडेशन प्रोसेस में वो 40% तक आके गिर जाता है और उसमें एल्गी वगैरह मर जाता है। और 40 से जब नेक्स्ट स्टेप में जोन ऑफ डिकम्पोजिशन, इस स्टेप में आके 40% से भी जब नीचे गिर गया ऑक्सीजन लेवल डीओ, तब डीओ यानी कि वो छिड़कने वाला फिस वाला डीओ बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का बात किया जा रहा है। तो उस स्टेज में डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है नीचे गिर जाए, इसकी वजह से फिश वगैरह भी मर जाता है। ये है जोन ऑफ डिकम्पोजिशन। तीसरा स्टेप में क्या हो गया, तब जो बायोडिग्रेडेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे थे, जो क्वेश्चन नंबर 7 या 8 में था, जहां पे बायोडिग्रेडेबिलिटी जैसे डिकम्पोस्ट हो गया मटेरियल, सीवेज जैसे डिकम्पोस्ट हो गया, तो बायोडिग्रेडेबिलिटी डिकम्पोस्ट होने के बाद वो नेचुरल मटेरियल बन जाता है। फिर वो नेचुरल मटेरियल जो कि एनवायरनमेंट में रिलीज हो गया, और जो एकदम जो लास्ट मटेरियल जो है, स्कैम जो है, वो कई प्रकार का एक काला काला मटेरियल रहता है जो कि नीचे सेटल्ड कर जाता है। वो नॉन पोल्यूटेंट है, एक प्रकार का क्लेइस मटेरियल है, वो नीचे सेडिमेंट हो जाता है, वो लगभग नॉन पोल्यूटेंट है। सारा डिकम्पोजिशन हो चुका है तब, और मटेरियल में वो मिल चुका है, जितना सारा मिलना था डिकम्पोज्ड मटेरियल, जो नेचुरल मटेरियल है वो मिल चुका है। और इस स्टेप में आके जो है स्ट्रीम रिवर जो है सेल्फ एक सस्टेन मोड पे चला जाता है, एक सेल्फ रिपेयरिंग मोड पे चला जाता है, जोन ऑफ रिकवरी। यहाँ पे धीरे धीरे वो रिपेयर होना शुरू होता है और डिजॉल्व ऑक्सीजन फिर से वो एब्जॉर्ब करने लगता है, और धीरे धीरे एक्वेटिक लाइफ, एल्गी वगैरह जो है वो धीरे धीरे जन्म लेना शुरू होता है। और नेक्स्ट स्टेप जो है क्लियर वाटर, इस स्टेप में कंप्लीटली जो है पुनरावस्था जो पहले जैसा था वैसा हो चुका है। तो 4 जोन है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन 2 पूछा जा सकता है जहां पे एल्गी मर जाता है, फिश वगैरह जिंदा रहती है, दैट इज जोन ऑफ डिग्रेडेशन, और फिश भी मर जाता हो जहां पे, दैट इज जोन ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग कॉलम टैंक इज ऑप्शन ए डाइजेशन, ऑप्शन बी सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, ऑप्शन सी प्राइमरी सेडिमेंटेशन, ऑप्शन डी केमिकल ट्रीटमेंट। तो इसका आंसर बताइए, आप कमेंट कीजिए। कॉलम टैंक क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन के लिए। अच्छा, कमेंट में जरूर लिखिएगा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन है क्या, प्राइमरी सेडिमेंटेशन क्या है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन क्या है, ठीक है। जिनका भी आंसर सही होगा वहां पे हार्ट दे देंगे हम। हार्ट मतलब दुख वाला हार्ट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द यूनिट वर्किंग इन एनारोबिक कंडीशन इज ऑप्शन ए स्लज सेटलिंग टैंक, ऑप्शन बी स्लज डाइजेशन टैंक, ऑप्शन सी एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट, ऑप्शन डी ट्रिकलिंग फिल्टर। बताइए क्या होगा। एनारोबिक कंडीशन कौन से टैंक में काम करता है? वीडियो पॉज कीजिए, आंसर लिखिए। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, स्लज डाइजेशन टैंक। वैसे हम यहाँ पे स्क्रीन पे छोड़ रहे हैं पूरा टैंक, जितना सारा मेथड है लगभग, आप वीडियो पॉज कीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। बेहतर तरीका कोई भी एक पूछा जा सकता है कि कौन सा एनारोबिक है, कौन सा एरोबिक है, कौन सा एनारोबिक है, एक तो पूछ ही सकता है। तो वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट, इन पीरियड ऑफ स्लज डाइजेशन नॉर्मली इज, स्लज डाइजेशन का नॉर्मल पीरियड कितना है? ऑप्शन ए, सॉरी एक क्वेश्चन छूट गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, इन स्लज डाइजेशन गैस प्रोड्यूस्ड मेनली इज ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। ये तो पता ही होना चाहिए आपको। स्लज, सीवेज, ये सब जहां पे रहता है स्लज वगैरह, वहां पे कौन सा गैस प्रोड्यूस रहता है? ऑब्वियसली मीथेन गैस प्रोड्यूस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, द पीरियड ऑफ स्लज डाइजेशन नॉर्मली इज ऑप्शन ए 6 आवर, ऑप्शन बी 24 आवर, ऑप्शन सी 7 डेज, ऑप्शन डी 1 मंथ। स्लज डाइजेशन का नॉर्मल पीरियड कितना है? वीडियो पॉज कीजिए, आंसर लिखिए। वीडियो पॉज करें और आंसर लिखें। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, 1 मंथ होता है बेसिकली। एक्सेप्शनल केस में ज्यादा भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, द डिटेंशन पीरियड फॉर ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज जनरली ऑप्शन ए 24 आवर, ऑप्शन बी 7 डेज, ऑप्शन सी 10 डेज टू 15 डेज, ऑप्शन डी 1 मंथ। कितना होगा डिटेंशन पीरियड? डिटेंशन क्या है, डिटेंशन पीरियड क्या है पहले ये बताइए। कौन क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 17, ऑक्सीडेशन पॉन्ड में देखिए एक होता है इनलेट, एक होता है आउटलेट, ठीक है। तो इनलेट में जैसे इन हुआ, ऑक्सीडेशन पॉन्ड को हम लोग लगुन भी बोलते हैं हम लोग, तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड में इनपुट हुआ और वहां पे सेटलमेंट होगा धीरे धीरे, और सेटलमेंट एक लेवल तक वो जो सफर है इन से आउट तक, वो डिटेंशन
काइंड ऑफ रिटेंशन से आप लोग मतलब इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठहरना, ठहराव, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट को पहुंचने से पहले आउटपुट लिमिट तक जब तक पहुंच जाता है, वो लिमिट है लगभग 10 से 15 दिन उसको डिटेन किया जाता है एक जगह पे, ठीक है। तो 10 to 15 days विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज ऑप्शन ए BOD रिमूवल इज वेरी लो, ऑप्शन बी लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट आर हाई, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। BOD रिमूवल तो हाई नहीं है, सॉरी लो नहीं है, क्योंकि ओपन है तो BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये भी बहुत आसान हाई है। ऑप्शन सी मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट नेचुरल है, बहुत लो है इसका, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ज्यादा एरिया चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 18, द टर्म स्लज एज इज एसोसिएटेड विद, ये आना ही चाहिए आपको। ऑप्शन ए सेडिमेंटेशन, ऑप्शन बी एरेशन, ऑप्शन सी स्लज ड्राइंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। स्लज एज कौन सा वर्ड से रिलेटेड है? सेडिमेंटेशन से, एरेशन से, स्लज कैरिंग से, ड्राइंग से, ऑल ऑफ द अबव से, सारे से बताइए। वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए। एरेशन, ठीक है, एरेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 20, ए सेप्टिक टैंक, ऑप्शन ए सेटेलिक टैंक, ऑप्शन बी ए डाइजेशन टैंक, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जो सेप्टिक टैंक है वो क्या क्या काम करता है? सेटलिंग का भी काम होता है, जैसे सेप्टिक टैंक में मटेरियल सारा आया तो वहां पे सेटल, जैसे हेवी पार्टिकल जो है धीरे धीरे सेटल होना चालू होगा। ऑप्शन बी भी सही लग रहा है हमको, डाइजेशन टैंक का भी काम होते रहता है, डिकम्पोज भी होते रहता है। देखिए सीवेज मटेरियल डिकम्पोज होता ही रहता है, कोई एक्सटर्नल अफेयर की वजह से वो कभी रेट बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, लेकिन डिकम्पोजिशन हमेशा चालू है। सीवेज जब से बना है वो तभी से डिकम्पोजिशन उसमें चालू हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा है या आपको लग रहा है कि नहीं इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा जोर दिया जाए और थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए, तो कमेंट में आप जरूर लिखें। नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हर दिन शाम को जनरल अफेयर का वीडियो जरूर देखें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है अपलोड करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, या जनरल वीडियोस जो है अपलोड करते रहते हैं, तो हमें इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियो भारत। आज के लिए यहीं तक, कल मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय भारत।